गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ एग्ज़ाम व्यू। एग्ज़ाम व्यू आज आपके लिए लेके आया है एक इंग्लिश का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल्स। आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं आर्टिकल्स का टॉपिक इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैं पिछली 3 वीडियोस जो हूँ वो मैथ्स की लेके आ चुका हूँ। अगर आपने मैथ्स की वीडियो को नहीं देखी है और अगर आप JBT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्लीज़ अपनी मेरी जो पिछली वीडियोज़ उनके मैथ्स के रिगार्डिंग जो मैंने बनाई है उनको देख सकते हैं, क्योंकि उनमें मैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया था आपके लिए और आई होप कि आपने वो देखी है। अगर नहीं भी देखी तो प्लीज़ एक बार आप ज़रूर विज़िट करें। सो लेट्स मूव ऑन। हाँ, मैं आर्टिकल्स क्यों लेके आया हूँ क्योंकि अगर आपने पिछले वाला जो पेपर था JBT एंट्रांस का अगर वो पढ़ा है तो वहाँ पे मेनली जो है वहाँ पे 4 टॉपिक्स को पूछा गया था। 4 टॉपिक्स कौन कौन से थे? पहला था आपका मॉडल्स, दूसरा था आपका आर्टिकल्स, तीसरा था आपका कनेक्टर्स एंड चौथा था आपका यहाँ पे प्रेपोजिशंस। तो मॉडल थे, आर्टिकल्स थे, कनेक्टर्स थे और देन द फोर्थ वन वाज योर प्रेपोजिशंस। सो ये 4 टॉपिक थे, इन्हीं 4 टॉपिक से क्वेश्चंस बने थे। सो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आर्टिकल के लिए यहाँ पे वीडियो लेके आया हूँ। बाकी 3 टॉपिक्स की भी मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। मतलब ये 4 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि पिछली बार यहीं से क्वेश्चन बने थे, इसलिए सबसे पहले इनको कवर करेंगे एंड नेक्स्ट उसके बाद हम अगले वाले टॉपिक्स को देखेंगे कि अगले टॉपिक्स कौन से हैं, ताकि आपके जो अच्छे नंबर आ सकें और आप जो एक सरकारी सीट अपने नाम कर सकें। और सरकारी कॉलेज से करेंगे तो आपको पता है फीस वगैरह का काफ़ी अच्छा रहता है। ओके, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स मूव टू द टॉपिक। और टॉपिक है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल आपको पता है बेसिकली 3 होते हैं, जहाँ पे हम 2 को एक कैटेगरी में रखते हैं और द का अलग रखते हैं। ए और एन का प्रयोग हम कब करते हैं और द का प्रयोग कब करते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा रहेगी। यहाँ पर 2 टाइप के आर्टिकल मैंने बताए हैं। पहले वाले टाइप में कौन सा होता है? पहले वाला टाइप जो होता है वो मेरा होता है बेसिकली डेफिनेट और इनडेफिनेट। यहाँ पे 2 तरह के आर्टिकल्स होते हैं। पहला वाला है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा वाला है इनडेफिनेट आर्टिकल। सबसे पहले तो समझेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है। डेफिनेट आर्टिकल जो है वो आपका होता है द या दी, इसको पढ़ते हैं। दी कब पढ़ते हैं, द कब पढ़ते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन की बात है। बेसिकली मैं इसको अभी नहीं कवर कर रहा हूँ, इसको हम बाद में कवर करेंगे। इनडेफिनेट में आपके आते हैं ए एंड, या तो ए लगेगा या फिर एन लगेगा। और ए और एन कब लगेगा इसके ऊपर चर्चा रहेगी, मतलब विस्तार से पढ़ेंगे कि ये कब लगेंगे। अब था हमारा कि रूल्स में लेके आया हूँ कि रूल्स कौन से हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि आर्टिकल लगता कब है? एक नाउन से पहले। नाउन आपको पता है किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। तो नाउन से पहले जो है अगर एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चेयर का मतलब है कुर्सी, और जबकि मैं अगर यहाँ पे चेयर्स लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है बहुत सारी कुर्सियाँ, यानी कि वो बहुवचन है चेयर का। उसके साथ ही अगर मैं बुक्स लिख रहा हूँ तो बुक का मतलब है एक किताब, जबकि बुक्स का मतलब क्या है यहाँ पे? बहुत सारी किताबें। तो इस तरह से, तो जब भी अगर एक की बात करूँगा, मतलब सिंगुलर की बात करूँगा, तो मैं यूज़ करूँगा नाउन का। नाउन मैं किसका यूज़ करूँगा? मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा अपना ए या एन का। ए या एन का बेसिक अर्थ जो होता है, इसका अर्थ होता है एक। इनका मतलब है कि एक, जब भी शब्द आएगा एक। जैसे मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, इस तरह से। उसने एक गाना गाया, शी sang a song। मेरे पास एक छाता है, आई हैव एन अम्ब्रेला। अब मैं बात करूँगा कि ए का प्रयोग कब करेंगे हम और एन का प्रयोग कब करेंगे। तो रूल्स थे यहाँ पे, सिंगुलर नाउन से पहले होता है। दूसरा है प्रोनाउंसिएशन साउंड, जैसे कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स आपको पता है। ए ई आई ओ यू जब भी आएगा तो तब हम यूज़ करेंगे एन का, और बाकी सबके साथ हम यूज़ करेंगे ए का। कॉन्सोनेंट्स के साथ ए का यूज़ करेंगे और ए एंड द के साथ, यानी कि ए ई आई ओ यू, वोवल्स के साथ हम किसका करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे सिंगुलर, थोड़ा सा यहाँ पे आर रह गया है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब जिनको गिना जा सकता है, उनके साथ जो है वो हम ए और एन का यूज़ करेंगे। बेसिकली अगर कोई नाउन जो है वो काउंटेबल नहीं है, जैसे इंक या स्याही अगर मैंने बोला है तो स्याही क्या है? काउंटेबल नहीं है। इंक अगर काउंटेबल नहीं है तो इसके साथ मैं नाउन का प्रयोग नहीं कर सकता। और उसके बाद आता है एक और था आपके पास यहाँ पे शब्द है, दैट इज़ योर एक्सक्लामेशन। ऐसा एक्सक्लामेशन जो है निशान लगा होगा। एक्सक्लामेशन अगर निशान लगा हुआ है, मतलब वाक्य जो एक्सक्लामेशन के साथ है, तो उनके साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे? हम उसके साथ जो है ए और एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कुछ गिनती बताने वाले शब्दों के साथ। कुछ गिनती बताने वाले शब्दों से मेरा मतलब क्या था कि यहाँ पे जैसे अ डज़न
या फिर 100 रुपी या फिर 1000 रुपी, इस तरह से, मतलब गिनती को बता रहे हैं जो काउंटेबल हैं। काउंटेबल मैंने ऊपर ही बताया, शायद यहाँ पे नहीं बताया कोई ना। काउंटेबल नाउन्स के साथ हम ए और एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है फ्रैक्शंस के साथ। अगर फ्रैक्शन है जैसे 1/4 हो गया आपका, 1/8 हो गया, अ क्वार्टर हो गया, अ माइल अवे हो गया, इस तरह से। उसके बाद है वर्ब एज ए नाउन। अगर एक वर्ब को हम नाउन की तरह प्रयोग कर रहे हैं, वर्ब एज ए नाउन यूज़ कर रहे हैं हम, जैसे अ वॉक डेली या फिर आई हैड अ लॉन्ग टॉक विद देम। जहाँ पे जो यूज़ किया है मैंने, और यहाँ पे मैंने वर्ब का यूज़ कैसे किया, एज ए नाउन किया है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, यहाँ पे ए और एन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वन इज़ फ्रेजेस। फ्रेजेस के साथ से इन अ फिक्स, इन अ हरी, इन अ हसल, या फिर मेक अ नॉइस, मेक अ फुट, विद इन अ स्टोन्स, इस तरह से। ओके, एग्जाम्पल को हमने ध्यान से समझा है और आई होप कि आपको इसका पता लग गया है कि ए और एन का यूज़ कब करना है। नेक्स्ट वन इज़ कि कहाँ नहीं करना चाहिए। ये थोड़े से पॉइंट जो है हमें ध्यान में रखने हैं, कहाँ नहीं करना चाहिए। पहला है प्लूरल नाउन। सिंगुलर और प्लूरल का मैंने 2 एग्जांपल दिया था। एक था मेरा चेयर के साथ एग्जांपल, दूसरा था मेरा बुक्स के साथ एग्जांपल। अगर यहाँ पे प्लूरल होगा तो हम यूज़ नहीं करेंगे, काउंटेबल होगा तब भी नहीं करेंगे। आर्टिकल्स का प्रयोग काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, इसके साथ जब भी होगा तो नाउन के पहले नहीं होता है, मतलब नाउन का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि यूज़ ऑफ द का प्रयोग कब करना है। हमने बोला किसी व्यक्ति अथवा स्थान के नाम के साथ आर्टिकल प्रयोग में नहीं होता है। द का प्रयोग आपको पता लग गया कब हमने द का प्रयोग करना है। द का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमारे पास क्या है, किसी के एक तो गुण या दोष के बारे में बताया गया है। गुण या दोष के बारे में बताया गया है, मतलब एक कैसा, मेरे पास मैंने बोला कि आई हैव द पेन। यहाँ पे द पेन कब, जब आई हैव द पेन दैट यू गेव मी यस्टरडे, जो तुमने मुझे पिछले कल दिया था। मतलब पहले ये जो काम था वो हो चुका था, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मतलब मैं एक बात को बता रहा हूँ जो कि तुमने, उस पेन की विशेषता बता रहा हूँ जो कि तुमने मुझे दिया था। विशेषता क्या है उस पेन की, बेसिकली विशेषता ये है कि तुमने उससे मुझे दिया था। अगर वो नॉर्मल सा पेन होता तो मैं बोलता अ पेन, पर मैंने द क्यों लगाया, क्योंकि उसकी एक विशेषता है। विशेषता क्या है कि तुमने मुझे उसको गिफ्ट करा था। नेक्स्ट था यहाँ पे कि नोट, ये बातें थी थोड़ी सी जो कि हमें ध्यान रखनी है, इसलिए यहाँ पे स्टार बना रहा हूँ कि द का प्रयोग कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है। गुण दोष की वजह से द का प्रयोग होगा। राज्य, भाषा, नेशनलिटी, कॉन्टिनेंट्स के साथ नहीं होगा इसका प्रयोग। सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग करना है। सुपरलेटिव डिग्री आई होप सभी समझते हैं, दैट इज़ थर्ड फॉर्म जो होती है उसकी, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म जब हम कंपेयर करते हैं। एक कंपैरेटिव होती है, कंपैरेटिव के बाद सुपरलेटिव डिग्री का नाम आता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं थोड़े से यहाँ पे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे समझा था। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ढक रहा है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे खींच लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, दिस इज़ डैश ग्रेट हीलर, सॉरी टाइम इज़ डैश ग्रेट हीलर, तो यहाँ पे आएगा अ स्टिच इन अ टाइम सेव्स 9, डैश पेन इज़ माइटर देन, तो यहाँ पे आएगा अ पेन इज़ माइटर देन अ स्वॉर्ड। नेक्स्ट था हमारे पास कि स्ट्रिक्ट डैश स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल। अगर यहाँ पे स्ट्रिक्ट लगा है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, ए यूज़ करूँगा या एन यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ए। अब यहाँ पे जो फिफ्थ वाला है ये काफ़ी कॉमन सा एक क्वेश्चन है। यहाँ पे है फिफ्थ क्वेश्चन कि डैश MLA, एम इस तरह से एम ए और म, एम के साथ है, मतलब ए लगा है तो मैं किसका यूज़ करूँगा, एन का यूज़ करूँगा। एम को देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि यहाँ पे ए का यूज़ होगा जबकि यहाँ पे एन का यूज़ होगा। नेक्स्ट वन इज़ डैश नाइग्रा फॉल्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, द नाइग्रा फॉल्स, क्योंकि उसकी विशेषता है एक तरह से। डैश मून एंड डैश स्टार्स, द मून एंड द स्टार्स, डैश अमेजन। तो इसका मेरे को 3 मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ जो कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनमें क्या आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़े से मैं MCQs भी लेके आया हूँ। बेसिकली मैं ये वाले जो है वो आपके लिए लेके आया था, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब ये जो है ये सारे के सारे MCQs हैं। MCQs जो है वो एक काम करते हैं कि आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ता हूँ, साथ साथ में स्क्रॉल करके मैं सिंपली आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ और इनको एज ए होमवर्क छोड़ता हूँ ताकि आप मेरे को बता सकें और मैं इसके आंसर जो है वो कमेंट करके पिन कर दूँगा ताकि आप बाद में इनको चेक कर सकें। ऐसा कर लेते हैं या फिर 1-2 करके बाकी मैं आपके लिए रहने देता हूँ। द कैट सेट ऑन डैश मैट, अ मैट यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट वन इज़ दैट कि सेकेंड वाला था, आई नीड डैश न्यू फ़ोन, आई नीड अ न्यू फ़ोन,
इस तरह से इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास कि शी वांट्स टू बाय डैश कार। इसका आंसर मेरे को बताइएगा, इसका आंसर क्या बनता है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ एक बड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि दे आर गोइंग टू डैश कॉन्सर्ट। कहाँ पे जा रहे हैं भाई, वो कॉन्सर्ट में जा रहे हैं। ए आएगा, द आएगा, एन आएगा, या फिर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, वो भी बताना है। नेक्स्ट इज ही इज़ रीडिंग डैश बुक अबाउट स्पेस। कौन से बुक को पढ़ रहा है वो मुझे बताना है, और साथ ही साथ में आर्टिकल्स कौन सा यूज़ होगा वो भी बताना है। प्लीज़ पास डैश सॉल्ट। प्लीज़ पास अ सॉल्ट, यहाँ पे इस तरह से आएगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7 दे वेंट टू डैश फॉर वेकेशन। वो कहाँ गए भाई, बीच पे गए, किस लिए, छुट्टियाँ मनाने के लिए। अब कौन सा आर्टिकल आएगा बताइएगा। शी रिसीव्ड डैश अवार्ड फॉर हर अचीवमेंट। क्या उसने एक अवार्ड को प्राप्त किया अपनी अचीवमेंट्स के लिए। क्या लगेगा इसमें, ये लगेगा, ये लगेगा, या ये, या फिर ये, कौन सा ऑप्शन होगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वन इज़ वी वॉच्ड डैश मूवी लास्ट नाइट। वी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। क्वेश्चन नंबर 10 था यहाँ पे आई सा डैश ईगल फ्लाइंग ओवर हेड। ई के साथ शुरू हो रहा है, पहले भी मैंने बताया था, एन यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से ये 10 थे मेरे पास। मैं 10 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया था MCQs की फॉर्म में। साथ ही साथ में कुछ एक क्वेश्चन आपके लिए फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में थे। और ये जो टॉपिक है आर्टिकल्स का, मैंने कोशिश करी है कि थोड़ा सा आपको बेसिक से यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाए, ताकि अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप उनको पेपर में सॉल्व कर सकें और अपने कुछ नंबर जो हैं वो बढ़ा सकें। सो बेसिकली दीज वर द क्वेश्चंस। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। कीप सपोर्टिंग गाइस। और काफ़ी अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, आपके लाइक्स देख के, और शेयर करिएगा ताकि बाकी भी आपके साथ जो